बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखातिब हूँ अपने नौजवानों से जो एक इस्लामी माशरे का सरमाया है, इस्लामी माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं, बुनियाद हैं और ताकत है। तमाम यंगस्टर्स आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम अपने माशरे के लिए कैसे एक मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं? बतौर मुस्लिम, बतौर मुसलमान हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? हमारे टारगेट्स क्या हैं और हमारे मकासद क्या हैं? अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखें कि आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की मदद कर रहे हैं, इस्लाम की हिमायत कर रहे हैं, इस्लाम को परवान चढ़ा रहे हैं, दीन इस्लाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह और उसके अहकामात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें प्रिवेल कर रहे हैं। ये आपने देखना है। और क्या आप इसके बारे में सोच भी रहे हैं? जो कुफ्र का बहुत बड़ा आला है इस वक्त वो मीडिया है। आप देखते हैं मीडिया में बेहयाई को आम किया जा रहा है और हमारा नौजवान बेहयाई के इस दलदल में धंसता चला जाता है। बजाय इसके कि वो इसके खिलाफ जिहाद करे, इसके खिलाफ उठ खड़ा हो, वो क्या करता है? वो इसकी रौ में बहा चला जाता है। आप इस्लामी मुआशरे की बुनियादों को कैसे मजबूत करेंगे? आप अपने फराइज कैसे अदा करेंगे? इस्लामी तारीख उठाकर देखें कि किसी भी मुस्लिम नौजवान के मकासद क्या हुआ करते थे। दीन इस्लाम के लिए, अपने माशरों के लिए, अपनी कौम के लिए जिहाद क्या करते थे, सर कटा दिया करते थे। उनकी तमाम तर जिद्दोजहद उनकी अपनी कौम के लिए हुआ करती थी, दीन इस्लाम के लिए हुआ करती थी, इस्लामी माशरों के लिए हुआ करती थी। और हमारा नौजवान ये मीडिया के ऊपर बैठकर फिल्में देखता है और फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? उसका मतमा नजर, उस नौजवान की कुल कायनात एक लड़की है। उस लड़की के हसूल के लिए इतनी जिद्दोजहद करता है, अपनी सारी सलाहियतें उसी के लिए सार्फ कर देता है। तमाम तर उसकी कोशिशें उसी एक लड़की के हसूल के लिए, लड़की के हसूल के लिए। भाई नौजवानों के मकासद को इतना कम तर अदना करने की कोशिश की जा रही है और नौजवान को पता भी नहीं है। और नौजवान समझता है कि वाह भाई, मैंने भी इसी तरह एक लड़की के लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी है, और दावे करता है और लड़कियों से वादे करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आसमान से चांद सितारे तोड़ कर ले आऊंगा। ओ भाई ये क्या है? करना है तो अल्लाह के लिए करो कुछ, ये है मकासद। करना है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जिद्दोजहद करो, जाने कुर्बान करो, सलाहियतें खर्च करो, पैसा खर्च करो, वक्त दो। ये है मकासद। स्टडी करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है अपनी कौम के लिए, अपनी मुल्क के लिए। नौजवान अपने किरदार को संवारने के लिए क्या कर रहे हैं? कहां से मिसालें ले आएंगे? सहाबा कराम की जिंदगी को पढ़ें, उनका मुताला करें, तारीख इस्लाम के हीरोज जो है हमारे, उनका मुताला करें और वैसा बनने की कोशिश करें। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी में अपने सलाहियतों को मनवाएं। पता लगे कि हमारे पाकिस्तान का जो नौजवान है वो किसी से कम नहीं है, और जो गैर मुस्लिम है वो अपने मुल्क और कौम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। और हमारा नौजवान मौसीकी का दिलदादा बना हुआ है, बेहयाई का दिलदादा बना हुआ है। हमारा मुसलमान नौजवान का किरदार ऐसा तो नहीं है। आप तारीख उठा के देख लें, इतने छोटे और घटिया मकासद तो नहीं है हमारे मुसलमान नौजवान के। वो हमारे नौजवान सिपा सलार जब रोमन्स की जमीनों को फतह करते हैं तो वहां पर औरतें, नीम उरियां और बुरहना औरतें सामने लाई जाती हैं, लेकिन उनकी नजरें उनकी तरफ उठती तक भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इस कौम को कभी शिकस्त नहीं हो सकती। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम हया नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर जो मर्जी चाहे करो। हया ईमान का हिस्सा है, हया मुसलमान मर्द औरत का जेवर है। तो मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे प्यारे यंगस्टर्स, अपने मकासद देखें, मुल्क कौम के लिए जिद्दोजहद करें। अल्लाह पाक हमारे नौजवानों को हमेशा हक की राह पर रखे और मुल्क कौम के लिए तमन्नाओं को सर्व करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।